नमस्कार साथियों, बाइक कॉफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियां छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई छुपी हुई और एक नए किस्से। लता मंगेशकर मानती थी गुरु, एक्टर बन हुआ असफल, संगीतकार बनते ही बना स्टार, किया 150 से ज्यादा फिल्मों में काम। फिल्मी संगीत की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनकी धुनें आज भी लोगों के दिलों में बसती है। 40 से 50 के दशक में हिंदी फिल्मों में संगीत का एक सुनहरा दौर था और उस दौर के सबसे बड़े जादूगर सी रामाचंद्र थे। उनकी धुनों में एक अलग ही मिठास थी जो सुनने वालों को तुरंत मोह लेती थी। उनके और लता मंगेशकर के बीच की कहानी भी बेहद रोचक थी। कहा जाता है कि लता मंगेशकर रात रात भर श्री रामचंद्र के पास बैठकर हर गाने की डिटेल सुनती थी। श्री रामचंद्र का जन्म 12 जनवरी 1918 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के बुधवा गांव में हुआ था। उनका असली नाम रामचंद्र नरहर चितलकर था। बचपन से ही उन्हें संगीत में दिलचस्पी थी। उन्होंने संगीत शिक्षा हासिल की। शुरुआत में श्री रामचंद्र ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने यूबी राव की फिल्म नागानंद में मुख्य भूमिका निभाई, लेकिन उनकी फिल्मों को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इस अनुभव के बाद उन्होंने संगीत की ओर रुख किया और फिल्म उद्योग में अपनी अलग पहचान बनाने का निर्णय लिया। श्री रामचंद्र ने मिनर्वा मूवीटोन के बिंदु खान और हबीब खान के ग्रुप में शामिल होकर संगीत की तैयारी शुरू की और वहां हारमोनियम वादक के रूप में काम किया। उनकी संगीत यात्रा का पहला बड़ा मुकाम तमिल फिल्मों के साथ जुड़ा, लेकिन हिंदी फिल्मों में उन्हें असली पहचान 1942 में भगवान दादा की फिल्म सुखी जीवन से मिली। इसके बाद 1947 में आई फिल्म सानाई ने उन्हें एक नामी संगीतकार के रूप में स्थापित किया। इस फिल्मों का आना मेरी जान संडे के संडे गीत आज भी लोगों की जीवन पर है। 50 के दशक में उनका करियर पूरी तरह चमक उठा। 1991 में रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म अलबेला उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई। अलबेला के गाने जैसे भोली सूरत, दिल के खोटे, 16 जो भर के, दिल मेरा धर के और किस्मत की हवा, कभी नरम कभी गरम बड़े हिट्स हुए। इस दौरान लता मंगेशकर उनकी संगीत प्रतिभा की इतनी बड़ी फैन बन गई कि अक्सर रात भर बैठकर हर गाने को ध्यानपूर्वक सुनती थी। श्री रामचंद्र ने हमेशा संगीत में नए प्रयोग किए। वे पश्चिमी संगीत वाद्यों जैसे ट्रम्पेट, बोंगो, अल्ट्रोसेक्स, हारमोनिका और यहाँ तक कि सिटी को भारतीय संगीत में जोड़ते थे। उन्होंने कभी भी गाने को एक ही राग में सीमित नहीं रखा। उनके गीतों में अलग अलग रागों का मिश्रण और पश्चिमी संगीत के तत्वों का संतुलन इसे खास बनाता था। उनके करियर में लगभग 150 फिल्मों में संगीत शामिल था। उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, तमिल, तेलुगु और भोजपुरी फिल्मों में भी संगीत दिया। उनके सबसे मशहूर गीतों में देशभक्ति का गाना ऐ मेरे वतन के लोगों शामिल है, जिसे सुनकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी नम हो गई थी। श्री रामचंद्र को उनके संगीत योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले और संगीत प्रेमियों ने उन्हें हमेशा सहारा। उन्होंने अपनी बायोग्राफी द सिम्फनी ऑफ माई लाइफ भी लिखी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन और संगीत के सफर की बातें साझा की। 5 जनवरी 1995 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी धुनें आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के संगीत के जादूगर श्री रामचंद्रन से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।
है।